हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएस सक्सेसफुल। आज हम बात करने वाले हैं पीसीएस एग्जामिनेशन की और पीसीएस में भी यूपीपीसीएस की, यूपीपीएससी की, यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के बारे में। देखो क्या होता है कि पूरे साल आप पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हो, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन एग्जाम से महीना भर पहले, 20 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या होता है कि आपको पता ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा पाइल अप हो जाती हैं चीज़ें। इतनी पीसीएस में इतनी मोटी मोटी किताबें, हर सब्जेक्ट की अलग किताब आपको पढ़नी है। ठीक है, घटना चक्र हो या परीक्षा वाणी हो या ल्यूसेंट भी पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज भी हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, कैसे करना है इस चीज़ को, किस चीज़ को आपको प्रेफरेंस देनी है, तैयारी स्ट्रेटेजी। अब लास्ट मोमेंट पे स्ट्रेटेजी देखो, पूरे साल की तैयारी अलग होती है। पूरे साल आप पढ़ते हो दिमाग खोल के कि सब कुछ आए, ठीक है, समझने के लिए। लेकिन जो लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी होती है वो इस स्ट्रेटेजी से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे आपको एग्जाम निकालना है और आपको सिर्फ उतना याद रखना है कि जो एग्जाम में आपको एज दे सके, एग्जाम में आपको पास करवाए। तो मैंने अपनी तैयारी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इस स्ट्रेटेजी को। ठीक है, पहली स्ट्रेटेजी के लिए तो मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या। पहले मुझे आपको इसमें, पहले आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। जब तक आपको यही आइडिया नहीं होगा तब तक आप स्ट्रेटेजी कैसे बना पाएंगे। तो पहले तो हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और अगर मैं ये कहता हूं कि किसी सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 ही आएंगे। 8 भी आ सकते हैं, 12 भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। लेकिन अगर इसमें 5 आएंगे तो किसी दूसरे में 5 बढ़ जाएंगे। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं, क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, क्वेश्चन 150 ही आने हैं। ठीक है, और ऐसा मत कहना कि आपने तो 10 बताए थे। एक अनुमान लगाया गया, एक अंदाजा है कि जनरली 10 क्वेश्चन पूछता है, थोड़े बहुत कम, थोड़े बहुत ज्यादा, जनरली पूछता है। ज्यादातर बहुत कम केसेस, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि 5 या 15 आते हैं। जनरली उसी में 10 के आसपास ही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो उस पैटर्न के हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाई है। तो पहले हम उस लिस्ट को देखेंगे, उसके बाद फिर इस लिस्ट में से मैं टॉपिक उठाऊंगा और आपको बताऊंगा पहले आप कौन सा कीजिए। कुछ टॉपिक बताऊंगा कि आप पहले ये 2-3 टॉपिक कर लीजिए, तो क्या होगा, आप रेस में आ जाएंगे। रेस में आ जाएंगे कि आप रेस में आ गए। अब आपको बस थोड़ा सा और मेहनत करनी है, आप मेरिट के पार हो जाएंगे। और उस मेरिट को पार करने के लिए फिर आपको एक एज मिल जाएगी। फिर दूसरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको एक एज मिल जाएगी, उस एज से आप मेरिट क्रॉस करेंगे। बेस बनाने के लिए मैं आपको पहले रेस में लाऊंगा। कैसे लाऊंगा मैं, पहले हम एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में जनरली हम मान के चलते हैं 15-16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहां पे मैंने एंशिएंट और मिडाइवल की बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि एंशिएंट और मिडाइवल जो है, देखो एंशिएंट और मिडाइवल का थोड़ा ऐसा डाइस ही रहता है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे समझ आती है, कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आती। अब जिनका ऑप्शनल है वो तो एंशिएंट मिडाइवल के सारे क्वेश्चन करके आएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के भी सारे क्वेश्चन अच्छे सही से करके आएंगे, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जनरली लोगों का ये रहता है एंशिएंट मिडाइवल में मेहनत ज्यादा है और क्वेश्चन उतना इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि पीवाईक्यूज ही देख करके चले जाते हैं। तो उससे 2-4, मानो 10 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से 4-5-6 क्वेश्चन बन गए तो बहुत बड़ी चीज है, तो उसको हम अलग ही रखते हैं। ठीक है, एंशिएंट मिडाइवल को अलग ही रखते हैं। अगर आपने कर रखा है पहले तो बहुत सी बात है, आपके और जरा मार्क्स बन जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो पीवाईक्यूज पढ़ने की सलाह तो मैं देता ही हूँ कि पीवाईक्यूज आप देख जाइए एंशिएंट मिडाइवल के, जितने भी हैं सारे। उनमें से आपको यह है कि 40% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे। थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे तो हो सकता है, बैकग्राउंड अच्छा है तो थोड़े बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पॉलिटी में आते हैं 20 से 24 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में आते हैं 24 से 25 क्वेश्चन, साइंस में 20 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और एनवायरमेंट में 15 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स के सब मिला करके, यूपी का, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह सब मिला करके, स्कीम्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब यूपी और उसके दोनों नेशनल दोनों, ठीक है, इन दोनों मिला करके लगभग 38 से 40 क्वेश्चन आ जाते हैं। मोटा मोटा हम 40 ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कितने क्वेश्चन किससे आ रहे हैं। एक चीज और एडवाइजेबल ये होता है कि पीसीएस एग्जाम में आपको 130 प्लस क्वेश्चन, 130 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऐसा एडवाइजेबल है। अब आप कहेंगे ये 130 क्वेश्चन आएंगे कहां से? तो 130 क्वेश्चन आपके यहां से आएंगे। देखो, 15 और 25 40, 40 और 25 65, 65 और 20 85 और 15 100, लगभग 95 से 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके, 90 से 95 मान लेते हैं। ठीक है, और 40 क्वेश्चन ये है, तो 90 और 40 130 क्वेश्चन।
कुछ मिसलिनियस वगैरह के होते हैं, तो वो मिला करके 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन करना कैसे है, कितनी आपको एक्यूरेसी रखनी है। अभी देखो इन सब क्वेश्चन में बहुत बड़ी चीज आने वाली है। आप ये 95 के 95 सही नहीं कर सकते। पहली बात तो ये 95 आपको आते ही नहीं होंगे, सही तो करने की अलग बात है। मैंने यहाँ पे पूरा 150 क्यों नहीं जोड़ दिया, मैं आपको ये क्यों नहीं कह रहा कि 150 के 150 क्वेश्चन करके आना, क्योंकि 20 क्वेश्चन इनमें ऐसे हैं कि जो आपको छेड़ने भी नहीं है, या 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छेड़ने भी नहीं है। अगर आपने वो छेड़े तो आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उनको छोड़ देना चाहिए। तो हम लोग 130 प्लस का एम लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब 130 प्लस का एम तो हमने ले लिया, लेकिन ये भी हमें पता है कि हमें नेट में कितने नंबर लाने हैं। हमें नेट में लाने 100 क्वेश्चन सही करने हैं। पिछले 3-4 साल की आप कट ऑफ देख लो, तो कट ऑफ जो गई है, अगर 2023 की बात छोड़ दो, 2023 की बात छोड़ दो, तो बाकी जो कट ऑफ गई है वो लगभग 85 के अराउंड गई है, इसी के आसपास घूम रही है। कभी कम हो गई है 2, कभी 1 ज्यादा हो गई है, यही घूम रही है। तो हम 85 से 90 के बीच क्वेश्चन मान के चलते हैं। 90 मान लो। सेफ रहने के लिए आपको 100 क्वेश्चन का टारगेट रखना पड़ेगा, कि फिर कोई टेंशन नहीं है। कट ऑफ मान के चलते हैं 85 से 90 के बीच में। अगर 2023 जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है और लगभग 500 सीट भी है, तो 19 के करीब जो कट ऑफ जाएगी, उससे कम ही जाएगी बल्कि। ठीक है, बाकी तो और बहुत से फैक्टर्स हैं जिन पर कट ऑफ डिपेंड करती है, लेकिन बाकी कुछ पता नहीं है, क्योंकि 1 साल बाद 1.5 साल बाद पेपर हो रहा है, लगभग 1.25-2 साल बाद पेपर हो रहा है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कट ऑफ ज्यादा जाने की उम्मीद भी हो है। ठीक है, तो आपको सेफ रहने के लिए आपको 100 प्लस का 100 क्वेश्चन का टारगेट करना है, 100 क्वेश्चन नेट में। प्रॉब्लम ये आती है 100 क्वेश्चन नहीं, प्रॉब्लम आती है 100 क्वेश्चन नेट में, क्योंकि एक जो बहुत बड़ा फैक्टर हम यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं वो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। तो नेट में क्वेश्चन करना चैलेंज बन जाता है। उसके लिए क्या है, मैंने आपकी स्ट्रेटेजी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली पार्ट में क्या है कि पहले तो आप ये देखो आप रेस में हो के नहीं हो। रेस में होने के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, कितने आपके नेट में बन रहे हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन नेट में बन रहे हैं 150 में से, तो आप कहाँ रेस में हो, कहाँ रेस में आ रहे हो। 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उनमें से आधे गलत हो जाते हैं, 40 गलत हो जाते हैं, 30 गलत हो जाते हैं, कहाँ रेस में आते हो आप, है ना। तो रेस मारने के लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, रेस मारने के लिए आपको करनी है 3 चीजें। रेस मारने के लिए आपको करनी है, आपको दिखाता हूँ मैं आपको एक चीज यहाँ पे जादू। ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 24-25। एनवायरमेंट के कितने क्वेश्चन है, 15। और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन है, 40। तो अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स को जोड़ दें, तो हमारे बन रहे हैं लगभग 80 क्वेश्चन। 25 और 15 40, 40 मोटा मोटा बोल रहा हूं मैं, 75 से 80 कह लो या 70 से 80 कह लो। हम एक जनरल लेके चलते हैं 80 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे कितने बन रहे हैं, 80 क्वेश्चन। अब लेकिन ध्यान रखना, ज्योग्राफी भी करना पड़ेगा आपको, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट भी करना पड़ेगा और करंट अफेयर्स भी करना पड़ेगा। अगर आपके एग्जाम को 2 हफ्ते बचे हैं, तो 1 हफ्ता पहला इन्हीं चीजों को दे दो। अब आप रेस में आ जाओगे। कैसे, बताता हूं। 80 क्वेश्चन है, 80% की एक्यूरेसी। 80% की एक्यूरेसी का मतलब है कि अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो तो उनमें से 80 सही होते हैं, होने भी चाहिए। अगर इससे सही कम हो रहे हैं तो फिर दिक्कत है, तो फिर आपको और ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट प्रैक्टिस करने पे भी फिर आप ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 80% एक्यूरेसी है। कितने हो गए, 68 64। ठीक है, अब अगर 16 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, लगभग 3 क्वेश्चन करीब और गलत हो गए, तो 61 के करीब बैठा। इसको राउंड फिगर में हम 60 कर लेते हैं। अब ये सोचो कि जहां कट ऑफ 85-90 के बीच में जा रही है, वहां 60 क्वेश्चन आपको 3 चीजें पढ़ने से मिल गई। 60 क्वेश्चन नेट में नेगेटिव मार्किंग निकाल करके, नेगेटिव मार्किंग निकाल करके 60 क्वेश्चन नेट में आपको ये 3 चीजें पढ़ने से मिल गई। तो अगर आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, तो 1 हफ्ता पूरा का पूरा इसे दो पहले अपना बेस बनाओ। अगर आप सेट 60 क्वेश्चन इसमें कर रहे हो और आप 5-6 महीने या साल भर से या 2 महीने 4 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, तो 10-15 क्वेश्चन तो करोगे कम से कम। सही करोगे कि नहीं करोगे, कुछ भी पढ़ के नहीं गए, सिर्फ ये पढ़ के चले गए, तो 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अगर आप करते हो, 75 से 80 के रेंज में आप आ गए कि नहीं आ गए। क्वेश्चंस की बात हो रही है, मार्क्स की नहीं हो रही। मार्क्स निकालने तो इंटू 1.33 कर देना। हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सीधा सिंपल। तो अब आप रेस में हो के नहीं हो। 60 क्वेश्चन यहां मिल गए। हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस कुछ तो पढ़ी होगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी, 10 क्वेश्चन तो कर लोगे उसमें से,
15 क्वेश्चन तो कर लोगे, आगे नहीं आगे 75 को 90, रेस में आगे कि नहीं आगे अब आप, है ना, रेस में आगे। अब आपको पहुंचना है मेरिट की तरफ, अब आपको निकालनी है मेरिट। अब आपको कॉन्फिडेंस बन चुका है इस एक हफ्ते में, 15 तारीख तक ये करो, मतलब अगले एक हफ्ते में 7 दिन तक ये करो, खत्म कर दो। ऐसा कर दो कि 80% एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो क्वेश्चन आ रहा है अटेम्प्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेरिट की तरफ। अब मेरिट की तरफ देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, कितने क्वेश्चन है, 15, और पॉलिटी कितने, 25 मान लेते हैं, 15 और 25 40, और साइंस के 20, 60 क्वेश्चन ये हो गए कि नहीं हो गए, कितने हो गए, 60 क्वेश्चन। देखो कुछ चीज ऐसी होती है मिसलिनियस जो कि इन सबसे अलग आती है, जैसे कि सेंसस हो गया हमारा यूपी का स्टैटिक हो गया, करंट तो यहां आ गया, यूपी का स्टैटिक हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गई, नेशनल भी और उत्तर प्रदेश की भी दोनों, है ना। तो ये सब चीजें कहां जाती हैं, ये सब चीजें मिलकर के आपको 5 8 10 क्वेश्चन दे देती हैं। तो 60 से ज्यादा ही क्वेश्चन बैठेंगे आपके पास अगर आप ये सब करके चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम 60 मान के चलते हैं, ठीक है। 60 क्वेश्चन इसमें आपको मिल रहे हैं। अब 60 यहां से मिल गए, 60 ये नेट है, 80 मिले थे, 80 में से नेगेटिव मार्किंग निकाल करके हमने 60 नेट कर लिए। अब आपको 60 इन 3 सब्जेक्ट से मिले, इसमें हमें नेगेटिव मार्किंग करो, 80% की एक्यूरेसी, कितने 8 6 48, 48 क्वेश्चन आप करोगे, इसमें करोगे कि नहीं करोगे नेट में। अब क्योंकि 12 क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो 3 चौक 12, 4 क्वेश्चन और निकाल दो नेगेटिव मार्किंग के, तो कितने बचे, 44 क्वेश्चन नेट में। इसको हम राउंड फिगर में कर लेते हैं 40, 60 ये हो गए, 40 ये हो गए, 60 + 40 कितने हो गए, 100। अगर आप इस पैटर्न को करते हो और आप पिछले 5-6 महीने से पढ़ रहे हो, आप 110 क्वेश्चन सही करके आओगे नेट में, मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन जी जान लगानी पड़ेगी आपको, ये 3 चीजें करना ऐसा 20% एक्यूरेसी के साथ बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैं और आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, हम लोगों ने नहीं सोची, वो क्या है यहाँ पे, कि ये इतना सब कुछ आसान लग भी रहा है और आसान है भी नहीं। क्या है वो, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 80% एक्यूरेसी आपको लानी ही लानी पड़ेगी। अगर आपकी एक्यूरेसी उससे कम है तो आपका एग्जाम निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसको लाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, PYQs करिए। देखिए अब टेस्ट सीरीज लगाने का अब टाइम नहीं है। अगर आपने पहले टेस्ट सीरीज लगाई हुई है तो आप उन टेस्ट को रिवाइज कीजिए अच्छे से, जो आपको क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है उनको आप रिवाइज कीजिए। लेकिन PYQs आपको तब भी करना पड़ेगा। एक PYQ कम से कम डेली कीजिए, एक PYQ का सेट उठा लीजिए, उसको डेली खत्म कीजिए। 2 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, चीजें वही हैं घूम फिर के जो आ रही हैं, ठीक है। वही चीजें, वही क्वेश्चन जो आप घटना चक्र में पढ़ते आ रहे हो वही PYQs में है, वही चीजें जो आपने लूसन में पढ़ी है वही PYQs में है, सीधे से क्वेश्चन है पुराने। तो उनको करने में बहुत ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं होने वाला। तो PYQs पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब तक देते रहिए जब तक आपकी एक्यूरेसी 80% ना हो जाए। मतलब अगर आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उनमें से 80 क्वेश्चन सही होते हैं। इतना तो ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं किया तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, सब बेकार है। समझ आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, कितना भी पढ़ के चले जाना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रैक्टिस करो, PYQ से करो। अगर आप ऑलरेडी टेस्ट लगा रहे हो तो उन टेस्ट को लगाते रहो, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है। पहले ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर्स करो। अगर दिन में 8 घंटा पढ़ो इनको, 2 घंटे प्रैक्टिस करो। अगले हफ्ते फिर अगले 5 दिन में 8 घंटा इनको पढ़ो, 2 घंटे प्रैक्टिस करते रहो। बाद में 2-3 दिन पढ़ेंगे, इनको फिर रिवाइज करना, इनको भी रिवाइज करना। अगर इसको पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं है ना उसको बिल्कुल छोड़ दो, रिवाइज तो उसको भी करोगे, है ना। रिवीजन भी बहुत जरूरी है, जो आपने पढ़ा उसकी रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के लिए अलग से थोड़ा टाइम निकालो आप, रिवीजन पे भी ध्यान दो। तो ये आपको मैंने स्ट्रेटेजी बता दी है, इस स्ट्रेटेजी से आप चलिए तो मैं लिख के देता हूँ 100 से ऊपर ही क्वेश्चन लाएंगे आप, बशर्ते एक्यूरेसी होनी चाहिए और कुछ छूटे नहीं। सिलेबस आप कम करिए, पहले आप इन्हीं तीनों को करिए।
पहले आप इन्हीं तीनों को करिए और आप फिर टेस्ट लगाइए, फिर आप देखिएगा आपका स्कोर एकदम से जंप करेगा, एकदम से। अगर आप 50 ला रहे हैं तो आप 80 पे पहुंच जाएंगे, अगर आप 70 ला रहे हैं तो 90 पे पहुंच जाएंगे। ऐसा होगा। इन तीनों को करिए आप अगले 5 दिन में। अगर इनमें जो अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है, जो जानता हूं कि नहीं कर, अगर नहीं कर रखा होगा तो इनको करिए और इन पे पूरा ध्यान दीजिए। इनको ऐसा कर लीजिए कि अब दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, बस आपको पढ़ने पलटने हैं। इस तरीके से अगले 5 दिन में या 10 दिन में जितना भी आपके पास टाइम है उस हिसाब से अपना प्लान बनाइए। 2 पार्ट्स में अपनी स्टडी बना लीजिए, पहले ये चीज़ खत्म करिए, उसके बाद फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, इसी हिसाब से पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।